अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको इंडिया के ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जहां मुगल दौर की यादें हवा में तैरती हैं, जहां हर गली अपनी एक कहानी सुनाती है, जहां के खाने आपके दिल को छू जाते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं दिल्ली की। इस शहर में कौन से तारीखी मकामात मौजूद हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं? क्यों इस शहर में इस्लामी फन तामीर आपको सबसे ज्यादा नजर आता है? यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है? दिल्ली में होने वाले धमाके में क्या हुआ और क्या बताया जा रहा है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली का शहर अपनी मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था। वही ट्रैफिक थी और लोगों की चहल पहल थी। शाम 7 बजे के करीब सब लोग अपने घरों की तरफ जाने की जल्दी में थे और सूरज मुकम्मल तौर पर डूब चुका था कि अचानक से लाल किले के मेट्रो स्टेशन के सामने जोरदार धमाका हुआ जिसने इलाके में भगदड़ मचा दी। इस धमाके से 9 से 10 लोग जान की बाजी हार गए, 14 के करीब लोग भी जख्मी हैं। एम्बुलेंस की आवाजें पूरे शहर में गूंजना शुरू हो गईं। हर तरफ खौफो हरास फैल गया। पुलिस की पहली रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी चलाने वाला डॉक्टर उमर को दिखाया गया और कहा गया है कि ये खुदकुश हमला था। इसके अलावा गाड़ी में तकरीबन 3 लोग सवार थे। सोचने की बात यह है कि अगर ये खुदकुश हमला था तो 3 लोग सवार क्यों हुए? खुदकुश हमला करने के लिए एक ही शख्स काफी होता है, बाकी 2 लोगों को जान देने की क्या जरूरत थी? इसी वजह से ये बात हकीकत के करीब नहीं लग रही कि ये खुदकुश हमला था, जबकि ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी में किसी ने बम लगा दिया हो जिसका अंदाजा गाड़ी चलाने वाले को भी ना हो, क्योंकि ये कैसा खुदकुश हमला है जिसमें दहशतगर्दी करने वालों की खुद ही हलाकतें हो जाएं और ये सब दहशतगर्द एक ही गाड़ी में बैठे हों। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंडिया में भी कई सहाफियों ने इस बारे में बयान जारी किया है। अल्लाह ताला दुनिया में अमन पैदा करे, आमीन। दोस्तों, इस बम ब्लास्ट से पहले दिल्ली कैसा था, चले जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली, जिसको 7 शहरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये तारीख में 7 मुख्तलिफ मकामात में आबाद रहा है। दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 40 लाख के करीब है। दिल्ली शहर का कुल रकबा 1483 मुरबा किलोमीटर है। दोस्तों, बहुत से लोगों को दिल्ली और न्यू दिल्ली का फर्क पता नहीं चलता। चले मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली शहर बहुत वसीओ अरेज है, जबकि न्यू दिल्ली इसी शहर का मखसूस और डेवलप इलाका है, जिसे इंडिया का दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल है। न्यू दिल्ली को अंग्रेजों ने 1911 में दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया और 1931 में इसका इफ्तिताह हुआ। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है। इसी वजह से इस शहर में आपको ट्रैफिक सबसे ज्यादा नजर आएगी। दिल्ली शहर का सबसे पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, जो महाभारत में दर्ज है। आसारे कदीमा के शवाहिद बताते हैं कि ये इलाका तकरीबन 3000 साल कबल मसीह से आबाद है। दिल्ली की जीडीपी 133 बिलियन डॉलर है, जो बांग्लादेश और श्रीलंका के पूरे मुल्क की मईशत से भी ज्यादा है। और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $5550 के करीब है, जो पूरे मुल्क की औसत आमदनी से 3 गुना ज्यादा है। इसी वजह से इस शहर की आमदनी पूरे मुल्क की निस्बत पहले नंबर पर है। इस शहर की आमदनी का 85% जरिया सर्विस सेक्टर है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और सियाहत शामिल है। दिल्ली शहर की तारीख हजारों साल पर मुहित है। 737 ईस्वी में राजपूत खानदान ने लालकोट शहर की बुनियाद रखी। 1180 में पृथ्वीराज चौहान ने किला तामीर किया। 1192 में मोहम्मद गौरी ने इस शहर को फतह किया। दिल्ली हमारा है। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली शहर की बुनियाद रखी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी किला तामीर किया। 1638 में शाहजहां इस शहर की सल्तनत का राजा बन गया। 1648 में लाल किला की तामीर मुकम्मल हुई। 1656 में जामिया मस्जिद को तामीर किया गया। मतलब 500 से 600 साल तक ये इलाका मुसलमानों के पास रहा। 1803 में बरतानवी राज कायम हुआ, जो 1947 तक कायम रहा। 1947 के बाद इसे इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। आज इस शहर में 85% हिंदू आबाद हैं, जबकि 12% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। दिल्ली शहर में ट्रैफिक, हजूम और लोगों का रश हर वक्त रहता है।
इस शहर में लोगों की जिंदगी बहुत मसरूफ रहती है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई जल्दी में हो। इस शहर के बहुत से हिस्से साफ सुथरे हैं, खास तौर पर न्यू दिल्ली का इलाका, लेकिन बहुत से हिस्से इंतहाई गंदे भी हैं। दिल्ली में लिटरेसी रेट पूरे इंडिया की निस्बत बेहतर है, जो कि 86% के करीब है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से टूरिस्ट के साथ बदतमीजी भी रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा कचरा भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट का कहना है कि इंडिया के लोगों को सिविक सेंस ही नहीं है। सिविक सेंस का मतलब बुनियादी समझबूझ। कुछ लोग तो टूरिस्ट लड़कियों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि आप ये क्लिप भी देख सकते हैं। ये सब कुछ पूरे सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इंडियंस हैव जीरो सिविक सेंस। शायद यही वजह है कि इंडिया में टूरिस्ट की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 96 लाख लोगों ने इस मुल्क का विजिट किया। टूरिस्ट सबसे पहले दिल्ली सिटी में आते हैं। यह है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। अक्सर इस एयरपोर्ट पर आपको रश नजर आएगा, क्योंकि ये दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं लाल किला, जो दिल्ली की बहुत फेमस जगह है, जहां चंद रोज पहले ब्लास्ट भी हुआ है, क्योंकि ये इलाका लोगों के रश से हर वक्त बड़ा रहता है। शहर में मेट्रो सर्विस का वसी निजाम मौजूद है। रोजाना 30 लाख के करीब लोग मेट्रो का सफर करते हैं। लाल किला का बोर्ड आपको तीनों जुबानों में नजर आएगा। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस किले को शाहजहां ने 1638 में तामीर किया था और ताजमहल और लाल किले को डिजाइन करने वाला शख्स अहमद लाहौरी था। दोस्तों, उस जमाने में मुसलमानों की फने तामीर का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन लाल किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में इसका ज्यादातर रंग सफेद था। इसे संगे मरमर और सफेद चूना पत्थर से तामीर किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जब अंग्रेजों ने मरम्मत की तो लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, इसे लाहौरी गेट कहा जाता है, जबकि लाहौर में एक दिल्ली गेट भी मौजूद है। लाल किला की टिकट 80 इंडियन रुपए की है। इसके अंदर एक बाजार भी बनाया गया है। ये बाजार मुगलिया दौर का है। उस दौर में इसे बाजार मस्कफ भी कहा जाता था। आज इसका नाम चट्ठा चौक है। लाहौर की बादशाही मस्जिद की तरह दिल्ली में भी जामिया मस्जिद मौजूद है, जो देखने में भी लाहौर की बादशाही मस्जिद से मिलती जुलती है। जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द बहुत से बाजार मौजूद हैं, जहां खानों के रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में बनाए गए हैं। बटर चिकन इंडिया की बहुत फेमस डिश है, जो दुनिया में आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाएं, ये डिश आपको जरूर मिलेगी। इंडिया में स्ट्रीट फूड भी हर जगह आपको नजर आएगा, जिसमें अक्सर सफाई का कम ही ख्याल रखा जाता है। दिल्ली की एक फेमस जगह चांदनी चौक भी है, जो बहुत गुंजान आबाद इलाका है, जिसके हर तरफ आपको बाजार ही बाजार नजर आएंगे। लोगों का रश भी इस जगह बहुत ज्यादा रहता है। आप इसे दिल्ली का ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं। तंग गलियां और कदीम घर अपनी ही कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है दिल्ली की रूह इसी पुराने शहर में बसती है। चांदनी चौक के बाजार और होटल आपको बरसगीर की असल सकाफत से रोशनास करवाते हैं, जहां मुगल दौर की यादें हवा में तैरती हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं दिल्ली का इंडिया गेट, जिसे 1931 में तामीर किया गया था। अक्सर जब आप दिल्ली को इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ये गेट आपको जरूर नजर आएगा। दोस्तों, इस पूरे शहर में मुगलिया दौर की इमारतें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा गुरुद्वारे और मंदिर भी कदीम दौर के हैं, जो अपनी तारीख को बयान करते हैं। दिल्ली शहर में हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार भी मौजूद है, जहां बड़ी तादाद में अकीदत रखने वाले मुसलमान आते हैं। इस जगह लोगों का अक्सर रश भी रहता है। दिल्ली की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। रात गई ये शहर जागता रहता है। रात के वक्त चांदनी चौक की स्ट्रीट में सबसे ज्यादा रश रहता है। दोस्तों, बरसगीर पूरी दुनिया में मसालों की वजह से फेमस था। अंग्रेज और पुर्तगाली भी मसालों के बहाने बरसगीर पर कब्जा करने आए थे। एशिया की सबसे बड़ी मसाला मार्केट आज भी दिल्ली में मौजूद है, जिसका नाम खारी बौली बाजार है। ये भी चांदनी चौक के करीब वाक़या है। हर तरह के मसाले आपको यहाँ नजर आएंगे। ये बाजार कई 100 सालों से कायम है। दिल्ली शहर से इंडिया की बहुत सी नामवर शख्सियात का भी ताल्लुक है। क्रिकेटर्स में वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और गौतम गंभीर शामिल हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन और अनिल कपूर शामिल हैं।
चांदनी चौक की गलियों में चलते हुए आप ऐसे शख्स की हवेली में पहुंच जाएंगे जिसका जिक्र आज भी पाकिस्तान और इंडिया की किताबों में किया जाता है, जिनका नाम आज भी जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब जो शायरी में भी बरसगीर का एक बड़ा नाम है। इनकी हवेली भी दिल्ली में मौजूद है, जहां आपने जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। आज इस हवेली को म्यूजियम बना दिया गया है। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार दुनिया का सबसे बुलंद मीनार है। न्यू दिल्ली का जदीद इलाका बहुत ज्यादा डेवलप और सबसे महंगा इलाका समझा जाता है, जहां ब्रांड की शॉप्स और शॉपिंग मॉल बनाए गए हैं। सफाई का भी इन इलाकों में बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। 5 स्टार होटल भी इस इलाके में बनाए गए हैं। इस जगह टेक्नोलॉजी की कंपनीज भी मौजूद हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी शामिल है। इस जगह आकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में घूम रहे हैं। इसे दिल्ली का पॉश एरिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दिल्ली की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि ये शहर दुनिया के सबसे हवाई आलूदगी में पहले नंबर पर आता है, जबकि दूसरा नंबर लाहौर का है। आलूदगी की एक बड़ी वजह यहाँ की ट्रैफिक भी है। दिल्ली में बहुत से ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ गुर्बत का राज कायम है, जहाँ बीमारियाँ, कचरा, भूख ही भूख आपको नजर आएगी। ये हकीकत भी इस अमीर शहर की है और तकरीबन दुनिया के बहुत से गुंजान आबाद शहरों की कहानी ऐसी ही है, जहाँ अमीरी बहुत ज्यादा होती है, वहीं पर गरीबी भी रहती है, चाहे न्यूयॉर्क हो या दिल्ली। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।